नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। यहां पर उन्होंने दूर दूर से आए लोगों की फरियादों को भी सुना और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। और सीधा रुख करते हैं नैनीताल का और सुनवाते हैं कि सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं। स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की। कहते हैं ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, कोई समस्या आए तो सकारात्मक सोच के साथ उसका आप सब सामना करिए। उसके समाधान के लिए अपने मित्रों से संवाद करिए। और इतना ही नहीं, अभी 12th तक हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। कोई 10th में होंगे, कोई 11th में होंगे, कोई 12th में होंगे, कोई उससे पहले की कक्षाओं में होंगे। लेकिन इसके बाद जाने के बाद भी हमारी जो ये बाल्यकाल की जो मित्रता है, वो मित्रता समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। वैसे तो आजकल कम्युनिकेशन के इतने सारे माध्यम हो गए हैं कि बहुत आसान है। पहले के समय में बड़ा कठिन होता था। और अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि मैं आज आप सबके बीच में आया हूं तो ये सोचकर नहीं आया कि मैं आपको कोई भाषण देने के लिए यहाँ आया हूं, कोई मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन करने के लिए भी नहीं आया। मैं ये सोच रहा हूं कि कुछ साल पहले तक मैं भी आप ही जैसा विद्यार्थी था और अब थोड़ा विद्यार्थी से आगे चला गया। मतलब विद्यार्थी तो व्यक्ति वैसे जीवन भर रहता है, वो जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ सीखने का काम करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग, जो ये शिक्षा अध्ययन का समय है, ये कालखंड आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला। क्यों श्याम भैया, आएगा? नहीं आएगा ना। आज कौन सी तारीख है? 4 नवंबर 2023 और ये समय हो रहा है लगभग 1:30 बजे का समय बज रहा है। ये समय अब हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में कभी लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए समय बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए इसकी महत्ता को हम सबको समझना चाहिए। जैसे मैं अगर सोचूं कि मैंने कुछ और पढ़ा होता, या यहाँ श्याम जी तो बहुत हो गए, अजय भाई साहब की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे जिलाधिकारी और ये IAS IPS जो बैठे हैं, अगर ये लोग भी ये सोचें कि हमने कुछ और पढ़ाई करनी होती, आपकी सबकी तरह विद्यार्थी बन के आप पढ़ सकते हैं क्या? ये मैं तो कतई नहीं बन सकता, क्योंकि अब कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं बन सकता, ये लोग भी नहीं बन सकते। इसलिए आप लोग भी अगर कुछ समय के बाद ये सोचेंगे कि हम लोग फिर से विद्यार्थी बन जाएं, फिर से क्लास में पढ़ने चले आए, फिर से प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार में एडमिशन ले लें आज से 5 साल 10 साल बाद, तो क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? क्या मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय वापस लौटकर आने वाला नहीं है। इसलिए समय का संपूर्ण तरीके से उसको पूरी तरह से काम में लाना है। एक एक पल का और एक एक क्षण का उपयोग करना है। मैं आज के इस अवसर पर विद्या भारती के हमारे जिन्होंने इस को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी, हल्द्वानी के दान सिंह बिष्ट जी, काला जी, उन सभी का मैं बहुत, आप सबको मैं नमन करता हूं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, कोबरा कांड में एलफिश से अब पुलिस संपर्क साधेगी और नायडा पुलिस एलविश यादव से पूछताछ करेगी। एलविश ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उन्होंने कहा है कि मैं यूपी पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करूंगा।
और पूछताछ और जांच में पूरी तरह से सहयोग दूंगा। तो कोबरा कांड में एल्विश यादव ने यह बयान दिया है कि मैं नोएडा पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करूंगा और नोएडा पुलिस से अब पूछताछ होगी। एल्विश से नोएडा पुलिस पूछताछ करेगी और उन्होंने भी कहा है कि मैं यूपी पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करूंगा। तो एल्विश यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोबरा कांड में एल्विश से संपर्क साधेगी पुलिस और नोएडा पुलिस एल्विश यादव से करेगी पूछताछ। तो कोबरा कांड की वजह से एल्विश यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और फिलहाल के लिए उन्होंने कहा है कि मैं यूपी पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करूंगा। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी का हर घर संपर्क अभियान अब होता हुआ चलाया जाता हुआ नजर आएगा और आज और कल बीजेपी ये अभियान चलाएगी। बीजेपी नेता कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाएंगे और नए वोटर्स को जोड़ने का इस अभियान के तहत काम किया जाएगा। तो फर्जी वोटर्स हटाने का भी काम होगा और ये अभियान आज और कल चलाया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि इस अभियान में हिस्सा लेंगे और बीजेपी का हर घर संपर्क अभियान आज और कल ये चलाया जा रहा है अभियान। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत बीजेपी नेता कार्यकर्ता और लोगों के घर जाएंगे और नए वोटर्स जोड़ने का इस अभियान के तहत काम किया जाएगा। फर्जी वोटर को हटाने का भी होगा काम और मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, बीजेपी का हर घर संपर्क अभियान चल रहा है, आज और कल बीजेपी ये अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान का कितना अच्छा आगामी समय में रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है बीजेपी को? देखिए, ये 2 दिन का अभियान है। सैटरडे और संडे को ये अभियान चलेगा। कल भी कई बड़े नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में बैठक की थी, जिसमें ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, उन्होंने कैंट इलाके में बैठक की थी और नीरज सिंह है, जो रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे नीरज सिंह, उन्होंने भी कल एक बैठक की थी। इसी के अलावा जो अलग अलग विधानसभाएं हैं वहां पर कई लोगों ने अपने साथ बैठक की थी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। तो कहा था कि पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और मतदाता सूची को लेकर वो घर घर जाएंगे और वहां पे उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि कौन से लोग जिनका लिस्ट में नाम है वो उन घरों में रहते हैं या नहीं रहते हैं, और अगर नहीं रहते हैं तो उस लिस्ट को तैयार करके वो चुनाव आयोग को सौंपेंगे और वहां से उसका एक बार फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा। जाहिर तौर पर यह अभियान घर घर तक पहुंचने का है। भारतीय जनता पार्टी जो मतदाता पुनरीक्षण का अभियान है, इसके तहत घर घर तो पहुंचेगी ही, साथ ही जिन लोगों की डेथ हो गई है उसको भी वेरीफाई करेगी और जो लोग नए मतदाता जो बने हैं, जो 18 साल ज्यादा की उम्र हो चुकी है, उनका कार्ड अभी नहीं जनरेट हुआ है, उन लोगों का भी जो है इसमें नाम जोड़ने के लिए कवायद होगी। तो फिलहाल ये 2 दिन का अभियान काफी महत्वपूर्ण भाजपा के लिए इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, चाहे वो जाति समीकरण हो या फिर जो है मतदाताओं को रिझाने की तैयारी हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में लगी है कि लोकसभा 2024 में जिस तरह से पहले के रिजल्ट्स रहे, चाहे 14 का रिजल्ट रहा हो चाहे 19 का रिजल्ट रहा हो, उसी के आसपास रहना चाहती है। पिछली बार 65 सीटों पर दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जीत दर्ज की थी। यही तैयारी है कि आने वाले समय में जो 80 का दावा किया जा रहा है, कम से कम 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है। कहीं ना कहीं इसी तरह के अभियान जो कार्यकर्ताओं में बूस्टअप के लिए भी है कि उनमें एक जोश भरने के साथ ही जो इलाके के नेता हैं उनको भी एक तरीके से एक्टिवेट करना है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो नेता हो या फिर जो उनके संगठन के नेता हो। सभी नेताओं के साथ ये बड़े नेता जाएंगे, चाहे वो क्षेत्र का विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाने का काम करेंगे। ठीक है तौकीर, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भूमि और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं और एक महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा
राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा। और आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरिवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। उधर अपना दल के स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर से सोनेलाल पटेल की जयंती पर दोनों बेटियां आमने सामने आ रही हैं और अयोध्या में स्थापना दिवस मनाए जाने से पहले लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परिवार के दूसरे सदस्य को सपा का नया नया प्रेम उमड़ रहा है और पिता सोनेलाल के जीवन काल में कभी सपा को प्रेम नहीं आया। साथ ही अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल के विधायकों को तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। देखिए, मेरी जानकारी में भी आया है कि आज एक और कार्यक्रम हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी की भागीदारी है। मैं जरूर इस विषय पर कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी का ये जो प्रेम है ये अपना दल पर नया नया उमड़ रहा है। अपना दल के गठन के आज कई वर्ष हो गए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का निर्माण किया, लेकिन उनके जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रेम अपना दल पर उमड़कर नहीं आया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना दल से गठबंधन नहीं किया। यहां तक कि 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में जब हमारी पार्टी के 3 विधायक जीते थे, उस वक्त इसी समाजवादी पार्टी ने हमारे तीनों विधायकों को तोड़ने का काम किया था। हमारे अपना दल के सिंबल पर इन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बेटी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। इन्होंने उन्हें समाजवादी पार्टी के साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ाने का काम किया है। दिल्ली के साथ साथ यूपी के भी कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के कई ऐसे शहर हैं जिन पर प्रदूषण का ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इन शहरों में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद शामिल हैं और प्रदेश के 17 प्रदूषित शहरों को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की AQMC कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में निर्देश जारी किए गए कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए मैकेनाइज्ड रोप स्वीपिंग मशीन का उपयोग बढ़ाया जाए। साथ ही बैठक में कहा कि किसी भी खेत में पराली किसी भी हाल में ना जलाई जाए। वहीं सड़कों पर पानी का छिड़काव होने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद की, जहां पर प्रदूषण का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा मंडरा रहा है और लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और आंखों में भी जलन महसूस हो रही है। इसके विषय में कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना सुविधाओं की आवश्यकता हो गई है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों के हाथ पैर कट गए हैं। हम लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया है, पेड़ पौधे लगाना छोड़ दिया है, तो इसका कहीं ना कहीं पोल्यूशन पे ही या वायु प्रदूषण पे ही असर पड़ता है। क्या कहना चाहिए? प्रदूषण जो है ये देश और पूरे दुनिया के लिए बहुत बृहद रूप से परेशानी का कारण है, जिसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारे जीव जंतु और हम लोग ही हैं, हम आदमी ही हैं, प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण है।
तो जहरीली हुई है यूपी की हवा। ग्रेटर नोएडा 496, गाजियाबाद 467, नोएडा में 426 और कानपुर में 285, आगरा में 236 एक्यूआई है, तो वहीं लखनऊ का एक्यूआई है 235। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। कानपुर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, मचा हड़कंप, लोग निकले घरों से बाहर। सहारनपुर में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, जीजा ने साली की कराई हत्या, आरोपी समेत 5 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। सहारनपुर में लापता बेटी की तलाश में परिवार ने दिया धरना, कई दिनों से लापता युवती का नहीं मिला है कोई सुराग, तहरीर देने के बाद भी नहीं हुई है सुनवाई। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान बदमाश को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में खनन माफियाओं का आतंक, शमशाबाद क्षेत्र में आ रहे चंबल से भरे ट्रैक्टर, वीडियो हुआ वायरल। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार ने स्कूल बस में मारी जोरदार टक्कर, वाहनों के उड़े परखच्चे, हादसे में चालक और परिचालक घायल। अमेठी में दुकानदार पर हमला करना पड़ा भारी, बदमाशों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। पीलीभीत में मामूली विवाद पर भिड़े 2 पक्ष, दर्जन भर लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी के खेत में मिला एक बुजुर्ग किसान का शव, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। कन्नौज में देर रात भूकंप के तेज झटकों से सहमी नगरी, बेड पंखे हिले तो कई लोगों ने दहशत में छोड़ा घर, एसडीएम ने भूकंप आने पर खुले में जाने की दी सलाह। आगरा में आरजी फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाई गुहार, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम के कार्य को फंड मुहैया कराने की रखी है मांग, सरकारी फंड न मिलने पर कई सालों से बंद पड़ा हुआ है म्यूजियम। कानपुर में किसान के आत्महत्या का मामला है प्रकाश में, न्याय न मिलने पर बेटियों ने काली दीपावली मनाने की घोषणा की है, कमिश्नर ने गिरफ्तारी करने का दिया है आश्वासन। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई कार्रवाई, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब निर्माणाधीन रोड का किया गया औचक निरीक्षण, व्यवस्था को लेकर दिए गए हैं दिशा निर्देश, सुरक्षा का लिया जायजा। आगरा में जिला कारागार से 7 कैदी हुए रिहा, अर्थदंड न भरने के कारण नहीं मिल रही थी रिहाई, कैदियों के खिले चेहरे। मथुरा में छात्रावास में गैस लीक होने का मामला आया प्रकाश में, दर्जनों लड़कियों की हालत हुई थी खराब, निष्पक्ष कार्रवाई करने की उठ रही है मांग। प्रतापगढ़ में जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के नवनिर्वाचित कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति होंगे शामिल, अन्य अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। आजमगढ़ में आकांक्षा समिति ने मेले का किया आयोजन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रखा गया 3 दिवसीय कार्यक्रम, डीएम की पत्नी ने लोगों से की अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग हों शामिल। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, दंपत्ति पर किया हमला, पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। आगरा में मंडलायुक्त ने बसों का उद्घाटन कर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, साफ सफाई रखने के दिए गए हैं निर्देश, प्रथम दिन 20% की छूट देने की गई राशि तय। अलीगढ़ के एमयू में हुई हर्ष फायरिंग, एक छात्र के पैर में लगी गोली, जेल से छूटकर आए पूर्व छात्र पर लगा आरोप। और यहां पर कहेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।